तेहरान में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का ताज़ियती इज्तिमा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वफ़द के साथ शिरकत, फातह ख़ानी और खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत, कहा शहीद सुप्रीम लीडर की बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी बेमिसाल थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तेहरान से इस्तांबुल रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात, शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। ईरानी वज़ीर दाखिला और आला सिविल और फ़ौजी हुकाम ने फील्ड मार्शल को अलविदा किया। ईरानी शुरा नगबान का रहबर इनकलाब शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत, दुनिया भर में ममालिक के रहनुमाओं की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। ईरानी हुकाम का कहना है कि शहीद रहबर उनके घराने के दीगर शहदा की नमाज जनाजा 5 जुलाई को अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई सिक्योरिटी खदशात के बाद शिरकत नहीं करेंगे। स्वात के इलाके कालाम की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे के बाद लापता एक लड़की की तलाश तीसरे रोज़ भी जारी। हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जायज़ा लेगी कि कश्ती ऑपरेशन कवानीन, इजाज़तनामों और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक था या नहीं। कश्ती चलाने वाले के लाइसेंस और अहलियत पर भी तहकीकात की जाएंगी। कमेटी सयाहती और तफरीही मकामात पर मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी को 7 रोज़ में सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कश्ती हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 2 को बचा लिया गया था। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैरकानूनी ख़रीद-फ़रोख्त के केस में 5 मुल्ज़िमान का जुडिशल रिमांड। FIA ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया। तफ्तीश अफसर ने अदालत को बताया कि गवाहों के बयानात मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद मुल्क का गर्म तरीन शहर, 43 डिग्री में 54 डिग्री का एहसास। मुल्तान और सिब्बी में 40 डिग्री की गर्मी 52, तुरबत में 39 डिग्री की गर्मी 48, सक्खर में 42 डिग्री की गर्मी 47, ज़ीरा गाज़ी खान में 38 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 44, रावलपिंडी में 35 डिग्री की गर्मी 41 और हैदराबाद में 39 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दादू में केरथर के पहाड़ी सिलसिले में वक्फे से बारिश। गाज नदी में पानी के इजाफे से काशू के आबादगार खुश। मौसमी फसलों की बुआई की तैयारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वो स्टेक होल्डर से मुलाकातें करके जानना चाहते हैं कि बजट में क्या ठीक हुआ, स्टेक होल्डर्स के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब के दौरान मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा एक्सपोर्टर्स को सब्सिडाइज फाइनेंसिंग की सहूलत देंगे। शुगर के शोबे से डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका ईरान जंग के खात्मे से ईरान से ताल्लुकात का फ़ायदा मईशत को मिलेगा। खबरदार किया कि अगर आबादी 40 करोड़ से तजावुज़ कर गई तो तबाही होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि नए माली साल में मौशी नमू का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा माली साल की वर्कर्स तरसीलात पिछले माली साल से बेहतर होंगी। $200 से ज़्यादा तरसीलात बिला खर्च आएंगी। अखराजात बैंक बर्दाश्त करेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ने तक तरसीलात पर इन्हिसार रहेगा। मीडिया ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि गुज़श्ता माली साल के 11 माह करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। 12वें महीने के आदाद-ओ-शुमार जमा किए जा रहे हैं। करंट अकाउंट खाता 0 से 1% रहेगा। 4 साल में बैरूनी कर्ज नहीं बढ़ा। कर्ज की औसत अदायगी भी बेहतर हुई है। यूरो बॉन्ड का इजरा बेहतर शराइत पर किया जाएगा। बैरूनी कर्ज का सूद कम होगा। अदालतें तिजारती माहिदों में दी गई शराइत का एहतराम करें। तिजारती लेन देन में परफॉर्मेंस गारंटी सज़ा नहीं बल्कि मुआहदे की तकमील की ज़मानत होती है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर परफॉर्मेंस गारंटी जब्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की अपील मंजूर कर ली। यूरिया फराहम करने वाली कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का परफॉर्मेंस गारंटी वापस करने का हुक्म कालादम करार दे दिया। फैसले में कहा कि वक्त की पाबंदी मुआहदे का बुनियादी जुज़्व होती है। बार बार मोहलत देने के बावजूद कंपनी यूरिया सप्लाई ना कर सकी। अदालत ने TCP की जानिब से परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया। परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करना मुकम्मल तौर पर कानूनी करार दे दिया। कंपनी का $34,35,000 हर्जाने का दावा भी मुस्तरद कर दिया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14वीं साउथ एशियन गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए तकरीबन 11 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी। दी न्यूज़ में शाया अब्दुल मुहीशा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा माली मनसूबे के तहत 5 अरब रुपये इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद खेलों की सहूलतों, इंफ्रास्ट्रक्चर की तज़ीन व आराइश, अपग्रेडेशन और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर खर्च किए जाएंगे। 6 अरब रुपये गेम्स सेक्रेटेरिएट के क़याम, शरीक टीमों की आमदरफ्त, रिहायशी तोहम, लॉजिस्टिक्स, इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात और दीगर इंतज़ामी अमूर के लिए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल से मुलाकात। उम्रा और हज के बेहतरीन इंतजाम पर कायम मकाम गवर्नर मक्का रीजन का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने किंग फहद बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा भी किया। स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ में बहुत मदद मिलेगी और जल्द यहाँ बैनुल-अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैर मयारी सिरिंज की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। गफलत के मुर्तकिब अफराद और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। HIV और हेपेटाइटिस C की रोकथाम से मुताल्लिक जायज़ा इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सिरिंजों से अमराज का फैलाव रोकने के लिए ड्रेप पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करे। कई अमराज के फैलाव को रोकने की कोशिशों में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मावरत अहम है। वज़ीर आज़म की मुतादी अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की खुसूसी कमेटी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का बागबानपुरा में हादसे की शिकार इमारत का दौरा। कहा, हादसे की शिकार इमारत स्कूल की नहीं थी, अलहदा बिल्डिंग थी। इमारत कमज़ोर लेंटर पर खड़ी थी। इमारत की तामीर के लिए कोई इजाज़तनामा नहीं लिया गया था। एक मरले की जगह पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। कॉन्ट्रैक्टर्स और मालिकान की गफलत से एक बच्चा जान से गया। वालिदैन ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को मत भेजें। 2 डेप्यूटी स्कूल्स एजुकेशन और 2 AEUs को मुअत्तल कर दिया है। 760 गैर रजिस्टर्ड अकेडमियाँ बंद कर दी हैं। 14,000 अकेडमी और ट्यूशन सेंटर्स को वार्निंग लेटर दे रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में ज़ेर हिरासत मुलजिम को भी आइन की तहत बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। किसी मुलजिम की तज़लील और आवाम के सामने डिग्रेड करने की कानून में इजाज़त नहीं। पुलिस का काम कानून के मुताबिक तफ्तीश करना है, लोगों को सज़ा देना है, उनकी तज़लील करना नहीं। अदालत किसी मुलजिम की तज़लील या अवामी तमस्खुर बर्दाश्त नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का गुजरांवाला में ज़ेर हिरासत मुलजिमान को गंजा करने के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। गुजरांवाला में ज़ेर हिरासत मुलजिमान को गंजा करके वीडियो वायरल करने के केस में IG पंजाब, RPO गुजरांवाला और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत के RPO गुजरांवाला को मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में लाहौर हाई कोर्ट का तमाम सरकारी महकमों को रिपोर्ट्स देने का हुक्म। कहा, रिपोर्ट्स देखकर अदालत अहकामात जारी करेगी। 2-3 समातों के बाद केस का फैसला सुनाया जाएगा। PHA ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश कर दी। वकील ने बताया कि कुदरती पानी को महफूज करने के लिए ग्रीन बेल्ट्स पर काम किया है। नहर पर दरख्तों की जियो टैगिंग कर दी गई है। पंजाब में मंजूर शुदा नक्शों के बगैर तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अनासिर और एहलकारों के खिलाफ बिलाइम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन के अहकामात महकमा हाउसिंग के इजलास में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन और रिहायशी इलाकों में कवायद की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई करने का फैसला। कहा, इंसानी जान बेमोल है, हादसात पर हर मुमकिन काबू पाने के लिए नेक नियति से काम किया जाए। कराची पुलिस ने फिर सानिया गोल प्लाजा का नामुकम्मल और कमज़ोर चालान पेश कर दिया। खुद प्रोसिक्यूशन ने चालान मुस्तरद कर दिया। चालान पिछली बार भी प्रोसिक्यूशन ने ही मुस्तरद किया था। इस बार भी पुलिस ने चालान में सानिया गोल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की। पुलिस ने चालान में गोल प्लाजा के बिल्डिंग डिज़ाइन में तब्दीली, तामीराती बेज़ाब्तगी और मुतल्लिका इंतज़ामी इदारों की गफलत का जिक्र ही गायब कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर ये चालान वापस कर दिया। हिदायत की कि एतराज़ात दूर करके नया चालान जमा करवाया जाए। थर पार्कर के इलाके नंगर पार के करीब 2
9 उम्र बच्चियों की लाशें मिलने का मुकदमा 19 अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकारी मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक वाक़े की जगह पर 20 के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद थे। पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। शवाहिद मिटाने की भी कोशिश की गई। जुर्म छुपाने के लिए लाशों की फौरी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। वालिदैन 12 और 13 साल की बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। वाक़या गाँव सुतलाई में एक दिन पहले पेश आया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। गुजरांवाला के इलाके बदर टाउन में 4 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। बच्ची का 60% जिस्म झुलस गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मां ने मुबैना तौर पर काला जादू उतारने के लिए अपनी बेटी को आग लगाई। मुल्ज़िमा मां, उसके 2 बेटों और एक बेटी को गिरफ्तार करके इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एमटैग और कम बैलेंस एमटैग पर 50% इजाफी टोल का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल कर दिया गया। NHA और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया गया है। इसराइल ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ को निशाना बनाने की साजिश की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरानी वफ़द का जहाज़ ईरान से आने और वापस जाने तक हिसार में लेकर सिक्योरिटी फराहम की। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। अखबार ने लिखा कि ईरान ने अप्रैल में उस दौरे के लिए पाकिस्तान और कतर से हिफाजती ज़मानत तलब की थी। अमरीकी इंतज़ामिया ने भी दीगर मुल्कों के ज़रिए इस इसराइली साजिश की इतला ईरान के साथ शेयर की। वापसी के सफ़र में ईरान को खुफिया इतला मिली कि इसराइली तैयारे हमले के लिए इराक़ से उड़े हैं। इस इतला पर ईरानी वफ़द का तैयारा मशहद में उतार लिया गया। गाज़ा से मलबा हटाने में 140 साल का अरसा लग सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गाज़ा में अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों के नतीजे में 80% से ज़्यादा इमारतें तबाह हुई, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक 68 मिलियन टन मलबा पड़ा हुआ है। गाज़ा से अब तक सिर्फ 0.5% मलबा हटाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मौजूदा रफ्तार से मलबा हटाने का सिलसिला जारी रहा तो मलबा हटाने में तकरीबन 140 साल का अरसा लग सकता है। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़ल्ज़लों से अमवात की तादाद 2600 तक पहुँच गई। अबूरी सदर रॉड्रिगस की साहिली रियासत लागुएरा में इमारतें गिरने से तकरीबन तमाम आला सरकारी हुकाम की हलाकत की तस्दीक। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 40,000 से ज़्यादा अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़ल्ज़ला मुतासिरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। अबूरी सदर का कहना है कि ज़ल्ज़लों से 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में बस खाई में गिरने से अमवात की तादाद 40 हो गई। 8 अफराद ज़ख्मी। लाशों और ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल जोब मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत बलूचिस्तान का हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कान्हा वाक़े के बाद वालिदैन से बच्चों की हिफाजत के लिए किरदार अदा करने की अपील। कान्हा का दौरा भी किया। जाम बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया और चेक तकसीम किए।